याद है बचपन में जब घर में कोई भी नई चीज़ आती थी, भले ही वो छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, अगर आप एक केजी क्लास में पढ़ रहे थे तो आपका जो पहला शार्पनर था जो आपने दुकान पे जाके पसंद किया होगा, उसकी खुशी अलग लेवल की होगी। और फिर जब आप बड़े हो गए तो आपकी ज़रूरतें बड़ी हो गई और फिर आपकी ज़रूरतें बदल भी गई। तो जब आपको सिक्स्थ क्लास में या फिफ्थ क्लास में पहली अपनी साइकिल मिली होगी, तो फिर उसकी खुशी भी आप अगर कंपेयर करोगे तो मोर और लेस सेम रही होगी। यहाँ पर जब आपका क्लब साइन करता है ना कोई प्लेयर, तो वो बचपन वाली खुशी होती है। और यहाँ पर मेसन माउंट की डील जिसको हम इतने टाइम से चेस कर रहे थे ना, ये बिल्कुल वैसी डील थी, क्योंकि आपके हर दोस्त के पास या फिर आपके जो जिनसे आपकी दोस्ती नहीं भी है लेकिन आपके क्लास में पढ़ते हैं, उन सारे लड़कों के पास साइकिल आ चुकी थी और आपके पास नहीं थी। और साइनिंग्स के केस में भी यही था। यहाँ पर आपकी चेल्सी ने साइन कर लिए प्लेयर, यहाँ पर आपकी आर्सेनल ने डेक्लन राइस साइन कर लिया, टिम्बर का भी हियर वी गो हो गया और आपके हावर्ट्स का भी हियर वी गो हो गया। हावर्ट्स की साइनिंग जो ऑफिशियल भी हो गई। अगर आप बात करो लिवरपूल को, तो उन्होंने मैकेलिस्टर साइन कर लिया, वहाँ मैन सिटी ने कोवचिच साइन कर लिया और वो जॉस्को गार्डियल को भी साइन करने वाले हैं। यूनाइटेड इकलौता ऐसा क्लब दिख रहा था जो कि टॉप फोर में फिनिश तो किया, लेकिन टॉप फोर में फिनिश करने के बाद कोई साइनिंग्स नहीं कर पा रहा था। और मेसन माउंट की डील जो हमने 1 तारीख से सुननी शुरू कर दी थी इस महीने के, वो अटके जा रही थी, अटके जा रही थी, अटके जा रही थी। ऑलरेडी ट्रांसफ़र आपके नहीं हो पा रहे क्योंकि आपकी ओनरशिप पे क्लैरिटी नहीं है, ओनरशिप का टंटा अभी भी फंसा हुआ है। तो कल जब ये हियर वी को हुआ ना, और कल जब डेविड ऑनस्टीन ने इस पे अपना जो मतलब एक स्टैंप होता है ना वो लगा दिया, तब जाकर थोड़ा जान में जान आई। और मैं सही बताऊं, जितना मैं साइनिंग से एक्साइटेड नहीं हूँ उतना ज़्यादा मैं साइनिंग से रिलैक्सड हूँ, क्यों मतलब रिलीव्ड हो गया हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये कि आपने अपना 1 महीना एक प्लेयर के पीछे वेस्ट किया, और अगर वो प्लेयर नहीं आता फिर क्लब में, तो फिर होता ये कि आपका प्रोजेक्ट उस लायक है नहीं जहाँ पर प्लेयर्स आपको कंसिडर कर रहे हो। भले ही फिर फाइनेंशियल रीज़न चाहे जो भी होता कि चेल्सी ने बिड एक्सेप्ट की नहीं की, बट यहाँ पर यूनाइटेड के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि वो मेसन माउंट को साइन करें अपनी रेपुटेशन के लिए, और कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट के तौर पर कि अभी भी यूनाइटेड इज़ केपेबल ऑफ साइनिंग players who are Cobham product and players who are academic graduate from big clubs। अब यहाँ पर अगर आप देखो, चेल्सी फैंस का गुस्सा मैं समझ सकता हूँ। चेल्सी फैंस आर सेइंग कि भाई मेसन माउंट ने डिच किया हमें, मेसन माउंट इज़ नॉट वर्थ इट एंड ही इज़ अ स्नेक एंड ऑल दैट। बिल्कुल ठीक बात है, अगर आपका अकेडमिक ग्रेजुएट इससे ऐसे बिहेव करेगा तो आप टॉलरेट नहीं करोगे, राइट। लेकिन अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर मेसन माउंट को देखूँ तो मेसन माउंट, देयर मस्ट बी सम गुड रीज़न ना कि मेसन माउंट क्यों छोड़ना चाहता था। एंड देखो यहाँ पर जितना मैं बोल रहा हूँ ना कि भाई आई एम रिलीव्ड कि मेसन माउंट आ गया है, आपने इतनी साइनिंग्स देखी कि डेक्लन राइस गया आर्सेनल, आपका जो वेज स्ट्रक्चर था वो डिस्क्लोज नहीं हुआ। हावर्ड्स गया, वेज स्ट्रक्चर डिस्क्लोज नहीं हुआ। मैकेलिस्टर का किसी को पता नहीं है। बाकी साइनिंग्स अगर आप बात करो यहाँ पर जॉर्जिनियो, सॉरी उसकी कोवचिच वगैरह की, तो उनका भी अभी जो वेज स्ट्रक्चर है वो डिस्क्लोज नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ आपके मेसन माउंट का वेज स्ट्रक्चर डिस्क्लोज हो गया कि वो अर्न करेगा 250K पर वीक, और बोनसेस के साथ वो अर्न करेगा 300K पर वीक। अब या तो इसमें आप सिस्टम का लूप होल मान लो कि भाई आपके कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स कैसे बाहर आ जाती हैं, या फिर आप ये बोल लो कि जस्ट टू मेक दिस न्यूज़ इवन मच बिगर, और आप टेस्ट करना चाहते हो यहाँ पर यूनाइटेड फैन बेस के टेम्परामेंट को, इसलिए आपने न्यूज़ मीडिया ने ये रिपोर्ट अभी रन कर दी है कि भाई इतना इतना वेज मिलेगा। अब देखो 195 अपीयरेंसेज में मेसन माउंट के 33 गोल्स हैं फॉर चेल्सी एंड 37 असिस्ट हैं। नंबर्स के हिसाब से अगर आप देखोगे, मेसन माउंट हैजंट प्रोड्यूस दैट सॉर्ट ऑफ नंबर्स कि आप बोलोगे अरे भाई नहीं हमारे हाथ में तो भाई सोना नहीं हीरा लग गया है। बट अगर आप यहाँ पर टेन हैग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो दिस इज़ अ प्लेयर दैट वाज वांटेड बाय टेन हैग। अब यहाँ पर हमने अभी तक जितनी भी साइनिंग्स टेन हैग के उस पे की हैं भाई, कॉन्फिडेंस पे, सारी की सारी साइनिंग्स हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रही हैं। लिसांद्रो मार्टिनेज, कैसेमीरो, टेल मलासिया, इवन आई वुड से एंटनी एंड ऑब्वियसली एरिक्सन। लास्ट ईयर की हर एक साइनिंग जो परमानेंट बेसिस पर आई वो हिट थी। लेट्स नॉट काउंट वेगोस्ट वगैरह की, क्योंकि वो सिर्फ लोन डील पे थे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था। अब देखो मेसन माउंट, आप लोग ये सोच रहे हो कि आ तो रहा है लेकिन खेलेगा कहाँ? क्या वो ब्रूनो की पोजीशन पे खेलेगा? क्या वो ब्रूनो को चैलेंज करेगा? या फिर हम 2 नंबर 8 खिलाएंगे और ब्रूनो भी नंबर 8 में ही खेलेगा? या फिर वो एरिक्सन की प्रोफाइल में खेलेगा? अब देखो मेसन माउंट इज़ अ वेरी वर्सेटाइल प्लेयर। मेसन माउंट can play as an 8, can play as a 10, can play as a shadow striker, can play as a left winger, can play as a right mid।
तो यहाँ पर अब आप मेसन माउंट को डाल ही रहे हो, तो फिर आपको ब्रूनो और मेसन माउंट दोनों को नंबर 8 में इसलिए यूज़ करना चाहिए क्योंकि मेसन माउंट आपका बॉल कैरी भी करेगा, बट अगर आप एक्सेलेंट बॉल कैरियर्स की बात करोगे ना तो उस कैटेगरी में आपका मेसन माउंट फिट इन नहीं होता। एंड मेसन माउंट का जो अटैकिंग गेम प्ले है उसी को तो हमें यूज़ करना है क्योंकि हमारे पास क्रिएटर्स कम है। मिडफील्ड से अगर आप देखो इस साल हमारे लिए कितने कम गोल आए हैं, ओनली कैसेमिरो हैज़ स्कोर्ड इन बिग गेम्स एंड अदर देन हिम इट हैज़ ऑलवेज बीन ब्रूनो फर्नांडिस। तो यहाँ पर मेसन माउंट का एडिशन एक गोल स्कोरर के तौर पर भी किया गया है। आप यहाँ पर अगर बात करो कि भाई देखो अब मेसन माउंट तो साइन कर लिया राइट, तो फील्ड कॉम्बिनेशन क्या होगा, क्योंकि आपके पास अभी भी फ्रेड है, अभी भी मैकटोमने है, तो आप खिलाओगे किसको। देखो यहाँ पर आप अगर एक क्वालिटी प्लेयर लेकर आ रहे हो तो फिर डिबेट तो ये होनी नहीं चाहिए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि टेन हैग अभी जब प्री सीजन टूर शुरू होगा तो क्या कॉम्बिनेशन यूज़ करेगा, क्योंकि अभी हमने पिछली साल देखा था हमारी साइनिंग्स एक भी आई नहीं थी, तो हम सिर्फ और सिर्फ अपनी अकेडमी ग्रेजुएट्स को ट्राई कर रहे थे मिडफील्ड में, क्योंकि एरिक्सन वॉज नॉट देयर, लीचा वॉज ऑल्सो नॉट देयर, तो हमें सेंटर बैक पे भी नहीं पता था भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। बट यहाँ पर मेसन माउंट की डील फाइनलाइज जल्दी करना इसलिए और बेनिफिशियल है हमारे लिए क्योंकि हमें अब यहाँ पर जाकर अपने प्री सीजन टूर पर कम से कम इस प्लेयर को फिट इन करने का मौका मिलेगा। इसका जो मेडिकल है मेसन माउंट का वो बताया जा रहा है भाई कि अभी आने वाले थर्सडे या फिर वेडनेसडे में हो जाएगा कंप्लीट और तब आप एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी सुन सकते हो। बट हाँ, डील डन हो चुकी है। सवाल ये है अब यहाँ पर जो हम देख रहे हैं मेसन माउंट के बाद अगली साइनिंग वो आंद्रे ओनाना की होने वाली है, और अभी आपकी स्क्रीन पे एक क्लिप चल रही है, उसको ध्यान से सुनो। If I say Erling Haaland, what would you say? No fear? Why do you want me to say? No fear. Of him? A man is not afraid to a man. Why I would be afraid? He's one of the best players of all times, like Yes. maybe. Yes, for sure he's maybe one of the best. Well, you know to who I'm afraid? To God. But I don't see him in the picture. So for me, a man don't make me afraid. ये जो एटीट्यूड है ना और ये जो टेम्परामेंट है, अब हम सबको पता है भाई अर्लिंग हालैंड इज वन ऑफ दी बेस्ट नंबर 9 जो अभी वर्ल्ड फुटबॉल में एक्टिव है। अभी इस सीजन के हिसाब से तो ही हैज़ बीन द बेस्ट नंबर 9। बट आप जब एक मैच में जा रहे हो ना, और ये क्लिप तब ली गई थी जब चैंपियंस लीग खेलना था इंटर मिलान को आपकी मैन सिटी से, और अगर आप उस मैच में आंद्रे ओनाना की परफॉर्मेंस देखोगे आप बोलोगे भाई नहीं, ही वॉज एब्सोल्युटली फ्लॉलेस। हर एक चीज़ जो उसने की वो, अब देखो वो रॉड्री वाला गोल था वो तो मतलब अगर आप देखोगे तो वो बिल्कुल ब्लाइंड शॉट था और वहाँ से ओनाना को पता भी नहीं था कि हु वॉज टेकिंग द शॉट और कहाँ जा रही है बॉल, तो इसलिए गोल कंसीड हो गया। बट ये एटीट्यूड वाले प्लेयर चाहिए आपको। एंड अब आप कॉन्ट्रास्ट देखो कि हम एक इतने कंजर्वेटिव गोलकीपर के साथ खेलते हैं इतने टाइम से, एंड अगर आप लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस से देखोगे, येस डेविड डेया वॉन दी गोल्डन ग्लव, लेकिन उतना जो होता है ना कमांड अपने बॉक्स को करना एंड एक लीडरशिप दिखाना फील्ड के ऊपर, वो कहीं ना कहीं डेविड डेया से मिसिंग था। बट हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, द वे वी हैव ट्रीटेड डेविड डेया इज़ एब्सोल्युटली शॉकिंग, मतलब एंड इट्स पेनफुल टू वॉच कि अ लेजेंड ऑफ द क्लब, एंड ठीक है बहुत लोगों के लिए लेजेंड नहीं होगा बिकॉज उसने कुछ इतना सिग्निफिकेंट अचीव नहीं किया, बट येस डेविड डेया इज़ अ मॉडर्न डे लेजेंड फॉर यूनाइटेड बिकॉज इन एन एरा वेयर नो वन स्टूड अप, ही स्टूड अप फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर एटलीस्ट 5 सीजन्स। तो यहाँ पर भाई मैं उसके एफर्ट्स को डिस्कार्ड नहीं कर सकता और उसने जो किया है क्लब के लिए उसको मैं राइट ऑफ नहीं कर सकता। बट दिस इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर डेविड डेया एंड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड टू एंड द रिलेशनशिप एंड टू मूव ऑन। अब टॉम हीटन का जो लूटन टाउन का आपका लोन मूव था वो टेन हैग ने कैंसिल कर दिया, वो टेन हैग ने हॉल्ट कर दिया है। तो आपको इतना पता है कि भाई अब यहाँ पर टॉम हीटन इज गोइंग टू बी द सेकंड चॉइस गोलकीपर। एंड आप मान के चलोगे 95% आपकी जो डील है ना आंद्रे ओनाना के लिए वो कंप्लीट हो चुकी है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब हम इस डील को ऑफिशियल कर दें एंड आपके जो हियर वी गो वगैरह है वो हो जाए, बिकॉज द मैनेजर वांट्स टू वर्क विद ओनाना, ओनाना वांट्स टू वर्क विद एरिक टेन हैग एंड ही वांट्स टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड। आई थिंक अगर आप जितने भी टॉप क्लब्स देखो ना, अभी मार्क आंद्रे टर स्टेगन फॉर बार्सिलोना, अ ब्रिलियंट शॉट स्टॉपर एंड अ ब्रिलियंट बॉल प्लेइंग गोलकीपर। कॉर्टोवा वॉज नॉट सो गुड विद हिज फीट यू नो, बट अब पिछले 2 साल में उसने अपने आप को बहुत मैसिवली इंप्रूव किया है। ब्रिलियंट शॉट स्टॉपर मैनुअल नॉयर, ब्रिलियंट शॉट स्टॉपर, और मेरे ख्याल में तो अभी भी ही इज़ द बेस्ट विद द बॉल एट अ स्ट्रीट। उसके अलावा अगर आप बात करो यहाँ पर एलिसन, देन एडरसन, देन अगर आप बाकी रैमजेल को भी अगर कंसिडर करो,
ही इज़ ऑल्सो वन. तो यूनाइटेड इज़ द ओनली क्लब जिसके पास एक ऐसा कीपर था जो कि कमांड नहीं करता बॉक्स को. स्टिल दिस डेट आई वुड से, और डेविड डिया चला भी जाएगा ना, उसके लिंक्स आ रहे हैं अल नसर के साथ. आई होप एंड आई विश भाई डेविड डिया को एक डिजर्वेड फेयरवेल मिले एंड ही लीव्स मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर अ क्लब जहां पर उसको इक्वल रिस्पेक्ट मिले. एंड देखो जिस तरह की वेव चल रही है सऊदी में, मतलब डेविड डिया शुड रियली कंसिडर दिस ऑफर. ही वुड बी प्लेइंग अलॉन्ग साइड यहाँ पर रोनाल्डो वंस अगेन, एंड ही हैज़ अ गुड रिलेशनशिप विद रोनाल्डो, वो भी एक चीज़ है. बट यहाँ पर यूनाइटेड को अगर आगे बढ़ना था तो जो उनकी फुटबॉल है, जो एरिक टेन हैग की फ़िलॉसफी है, उसको मैच करने के लिए उनको ओनाना जैसा प्लेयर चाहिए था, जो कि वो साइन करके लेकर आ रहे हैं. आना भी चाहिए, क्योंकि अब आपके आजू बाजू के सारे क्लब मूव कर रहे हैं. अगर अब आपने रिएक्ट नहीं किया ना, तो फिर आप समझ सकते हो आप कितना पिछड़ जाओगे. ऑलरेडी आप इतना पिछड़ चुके हो. तो इट्स हाई टाइम यूनाइटेड हायरार्की realizes this this massive opportunity they have in front of them. और नंबर 9 वापस वही वाली बात है जो हमने कल लाइव स्ट्रीम पे भी डिस्कस किया था काफ़ी बार, कि नंबर 9 के लिए यूनाइटेड शुड मूव एज सून एज पॉसिबल. अब वो चाहे गोंचालो रैमोस है, चाहे रास्मस हॉयलैंड है, चाहे हैरी केन है, या ऑली वॉटकिंस है, या फिर कोई और प्लेयर है आपका जो अभी तक हमारे सामने मेंशन नहीं किया गया है. जस्ट प्लेस द बिड एज सून एज पॉसिबल. At least show some intent in the market. Go for Harry Kane, place the bid and at least get an idea कि भाई डेनी लीवी कितना एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, या फिर डेनी लीवी अगर बेचता भी है तो कितने में बेचेगा. बट अगर आप पूछोगे कि हाउ डिलाइटेड आई एम विद मेसन माउंट्स डील, देखो आई एम प्रीटी मच रिलैक्स्ड. मेसन माउंट इज़ नॉट समवन दैट आई वांटेड बिकॉज उससे बेटर प्लेयर्स थे मार्केट में. बट द ओनली थिंग एंड द ओनली रीज़न दैट आई एम backing and I'm excited about Mason Mount is because Eric Ten Hag wanted this guy, and if Eric Ten Hag says so then you have to respect it. क्योंकि जितनी भी साइनिंग्स हमने की हैं सारी की सारी सुपर हिट रही हैं. अब ये एक बहुत बड़ा स्टेप है मेसन माउंट के लिए भी, क्योंकि ही लेफ्ट चेल्सी, हिज बॉयहुड क्लब, फॉर अ क्लब जो कि अभी तक इतने 10 साल में जीता नहीं है प्रीमियर लीग टाइटल. तो ही नीड्स टू शो वाई ही वॉन्टेड टू कम इन एंड वाई ही हैज़ जॉइंड अस. एंड यूनाइटेड को भी वो रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा और एक अच्छी टीम बिल्ड करनी पड़ेगी. टेन हैग को अगर आप चाहते हो ट्रॉफी जीते देखना, तो आपको टेन हैग को बैक तो करना पड़ेगा. लेकिन यार देखो, मैं तो अपनी बातें 3-4 लाइव स्ट्रीम में बैठकर कर ही चुका हूँ. आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से मेसन माउंट से आपकी क्या रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, एंड मेसन माउंट आपको क्या लगता है कितना गोल और असिस्ट का रिटर्न दे देगा अपने पहले सीजन में. ऑल्सो देखो यार, चेल्सी फैंस को मेरा यही है कि देखो, येस यू गाइज मूव्ड ऑन फ्रॉम मेसन माउंट. आई एम स्टिल नॉट सेइंग, मैं तो पहले भी बोला था, मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ कि ही इज़ नॉट समवन लाइक KDB या फिर ब्रूनो वगैरह. बट आई होप ही प्रूव्स मी रॉन्ग, एंड आई होप ही दिस गाय प्रूव्स यू रॉन्ग एज वेल, चेल्सी फैंस. क्योंकि अभी चेल्सी फैंस आर सेइंग कि मेसन माउंट हैज़ गॉट नो स्किल्स इन दैट, ये और वो व्हाटसोएवर. बट एक साल पहले तक ये कहानी नहीं थी ऐसी. चेल्सी फैंस वर सिंगिंग इज चैंट, एंड वो बैनर भी उसके लिए उन्होंने अनवील किया था, वेयर Cobham Protect and Chelsea blood wo and this and that. But I'm glad that we have signed our first player. It's time to move to our second player and second position, that is the goalkeeping department. And hopefully मैं बहुत जल्दी एक नंबर 9 भी साइन करने को मिलेगा. If you have liked this video, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, ड्रॉप अ सब्सक्राइब एज वेल अगर आप नए हो चैनल के ऊपर. ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो अबाउट योर थॉट्स ऑन दिस डील. विद दैट आई विल टेक अ लीव. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर. Glory Man United, up the fucking Reds. Bye bye, take care.